हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग चार नए एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे और उस पर बहुत सारे शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंसेस भी बनाएंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस होंगे। आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप सो। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो आपको देखने के बाद कैसा लगा या आपने अब तक हमारा जो भी वीडियो देखा आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर लॉन्ग फॉर से होगा, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तरसना। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लॉन्ग फॉर प्लस अदर वर्ड्स। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस क्या है। उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन वे लोग आज भी औलाद के लिए तरस रहे हैं। देयर हैज़ बीन 4 years ऑफ देयर मैरिज बट इवन टुडे दे आर लॉन्गिंग फॉर एन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान या औलाद। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। देयर हैज़ बीन 4 years, 4 साल हो चुके हैं। देयर हैज़ बीन 4 years, 4 साल हो चुके हैं। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी का सेकंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन। ध्यान रखें। मैं यहाँ दुबई में रहकर अपने परिवार से मिलने के लिए तरस रहा हूँ। हैविंग बीन हेयर इन दुबई आई एम लॉन्गिंग टू मीट माई फैमिली। मैं तुमसे मिलने के लिए पिछले कई सालों से तरस रहा हूँ। आई हैव बिन लॉन्गिंग टू मीट यू फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स या फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। I have been longing to meet you. I have been longing to see you या meet you for last several years या for last many years। एक एक सेंटेंस को सीखें, समझें। एक माँ अपने बच्चों से मिलने के लिए पिछले 15 सालों से तरस रही है। 15 सालों से तरस रही है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस भी सेंटेंस में समय से पहले, समय के बाद से लगा रहेगा, 4 साल से, 2 साल से, 2 मिनट से, 2 हफ्ते से, वो हैज़ बिन, हैव बिन से ही बनेगा। आइए देखते हैं। मदर हैज़ बिन लॉन्गिंग टू सी और मीट हर सन्स फॉर लास्ट 15 years बट देयर इज़ नो वन। लेकिन कोई नहीं है। बट देयर इज़ नो वन टू ऑब्जर्व दिस मदर्स मदरहुड। मदर्स मदरहुड का मतलब होता है माँ की ममता। मैं पिछले एक सप्ताह से एक कप गर्मा गर्म चाय पीने के लिए तरस रहा हूँ। आई हैव बिन लॉन्गिंग फॉर हैविंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी फॉर लास्ट 1 week। आई हैव बिन लॉन्गिंग फॉर हैविंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी। फेयरली हॉट टी का मतलब होता है टू हैव अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी का मतलब होता है एक कप गर्मा गर्म चाय पीना। तुम्हें क्या, वॉट टू यू, तुम्हें क्या, तुमने तो किसी और के साथ अपना घर बसा लिया। यू सेटल डाउन विद समवन एल्स। सेटल डाउन का मतलब होता है घर बसाना। समवन एल्स का मतलब होता है किसी और के साथ। विद समवन एल्स, किसी और के साथ। यू सेटल डाउन विद समवन एल्स बट यू डिड नॉट थिंक, लेकिन तुमने सोचा भी नहीं। इवन अ सिंगल टाइम, एक बार भी सोचा नहीं। बट यू डिड नॉट थिंक इवन अ सिंगल टाइम अबाउट मी, मेरे बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा। डैट की
व्हाट वुड बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। इसका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है, इसलिए सेकंड पार्ट में विल या शैल की जगह वुड का यूज़ हुआ है। वुड का यूज़ होना ही चाहिए। व्हाट वुड बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा, इवन टुडे, आज भी, आई एम लॉन्गिंग फॉर योर लव, आज भी मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा हूँ, या आई एम लॉन्गिंग फॉर गेटिंग योर लव, आज भी तुम्हारे प्यार को पाने के लिए तरस रहा हूँ। तुमने उससे मिलने के लिए तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों तरस रहे थे। वाई वर यू लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर और हिम, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि तरसने वाला कौन है, लड़का है लड़की है, इसलिए हिम और हर दोनों आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या तुम उससे बात करने के लिए तरस रहे थे। वर यू लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिम और हर भी लगा सकते हैं। वर यू लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिम और हर। अगला स्ट्रक्चर होगा हमारा रिग्रेट से, जिसका मतलब होता है पछताना, अफसोस करना, पछतावा होना या पछतावा करना। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस रिग्रेट और रिग्रेट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। मुझे उसे पीटने का पछतावा है। I regret having beaten him because yesterday I beat him without any reason, क्योंकि कल मैंने उसे बिना किसी कारण के पीटा। I regret having beaten him, मुझे उसे पीटने का अफसोस है, because क्योंकि yesterday I beat him without any reason, मुझे उसको गाली देने का अफसोस है क्योंकि मैं सच्चाई से अवगत नहीं था। I regret having abused him because I was not aware of fact. टू बी अवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी बात से अवगत होना, परिचित होना। मुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाने का अफसोस है। आई एम रिग्रेट हैविंग गॉन फ्रॉम हेयर फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। बिकॉज क्योंकि आई बिगैन टू लव हर, मैं उससे प्यार करने लगा या करने लगा था। तुम्हें उससे शादी नहीं करने का अफसोस है। तुम्हें उससे शादी नहीं करने का अफसोस है। यू रिग्रेट नॉट हैविंग गॉट मैरिड हर। यू रिग्रेट नॉट हैविंग गॉट मैरिड हर। मुझे उससे शादी नहीं करने का अफसोस है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग गॉट मैरिड हर, दोनों सेम है। मुझे उससे नहीं मिलने का अफसोस होगा। आई विल रिग्रेट नॉट हैविंग मेट हिम। यहाँ पे फ्यूचर की बात को है, इसलिए यहाँ पे विल यूज हुआ है। आई विल रिग्रेट नॉट हैविंग मेट हिम। मुझे तुमसे बात नहीं करने का अफसोस था। I regretted not having talked to you because क्योंकि I can never forget my those rainy days, क्योंकि मैं उन बुरे दिनों को कभी नहीं भूल सकता। No one helped me, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। It was only you, आप ही थे, तुम ही थे। Who helped me, जिसने मेरी मदद की। In my bad days, मेरे बुरे दिनों में। बैड डेज या रेनी डेज भी बोल सकते हैं, बुरे वक्त को रेनी डेज भी बोलते हैं। आई रिग्रेटेड नॉट हैविंग टॉक्ड टू यू बिकॉज आई कैन नेवर फॉरगेट माई दोज डेज। नो वन हेल्प मी, इट वॉज ओनली यू, केवल आप ही थे या आप ही थे। हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की। इन माई बैड डेज, मेरे बुरे वक्त में। एक बार फिर समझिए। आई मुझे अंग्रेजी के उस क्लास को अटेंड नहीं करने का अफसोस है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग अटेंडेड दैट इंग्लिश क्लास। वुड यू माइंड गिविंग मी नोट्स ऑफ टफ चैप्टर्स इन दैट क्लास। उस क्लास में पढ़ाए गए चैप्टर्स के नोट्स को देने की कृपा करेंगे। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। इफ़ यू डोंट माइंड, कॉमा लगता है तो कॉमा का मतलब होता है तो। यहाँ पे तो की जगह पे कॉमा का ही यूज़ हुआ है। उसके बाद इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको एतराज़ ना हो तो।
आई रिग्रेट नॉट हैविंग अटेंडेड दैट इंग्लिश क्लास, अंग्रेजी की उस क्लास को अटेंड नहीं करने का मुझे अफसोस है। वुड यू माइंड गिविंग मी नोट्स, आप मुझे नोट्स देने की कृपा करेंगे, मेहरबानी करेंगे। ऑफ टाउट चैप्टर्स, पढ़ाए गए चैप्टर्स का, इन दैट क्लास, उस क्लास में। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। समझिए, समझने का ही चीज़ है ये, जब तक नहीं समझेंगे नहीं बोल पाएंगे। आई रिग्रेट नॉट हैविंग अटेंडेड दैट इंग्लिश क्लास, मुझे अंग्रेजी की उस क्लास को अटेंड नहीं करने का अफसोस है। अगला स्ट्रक्चर है एलोंगेट द मैटर, जिसका मतलब होता है बात को बढ़ाना। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एलोंगेट द मैटर प्लस अदर वर्ड्स। आइए अब इसके सेंटेंस पर एक नज़र डालते हैं। तुम तो बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अरे यार, आदमी बोलता है अरे यार तुम तो बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। हे बडी, यू आर जस्ट ट्राइंग टू एलोंगेट द मैटर, इस तरह से बोला जाता है। हे बडी मतलब अरे यार, तुम हर बात को बढ़ाने तुम हर बात को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हो। यू कीप ट्राइंग टू एलोंगेट एवरी मैटर, यू कीप ट्राइंग टू एलोंगेट एवरी मैटर, तुम हर बात को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हो। कीप प्लस बी फोर का यूज़ कब होता है? जब कोई काम करते रहते हैं तब कीप प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। इस बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू एलोंगेट दिस मैटर, डोंट ट्राई टू एलोंगेट दिस मैटर, इस बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। अगला सेंटेंस, बात बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं पर ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने वाला कौन है पता नहीं है, इसलिए ये पैसिव में चला गया है। सेकंड का दूसरा भाग इसलिए के बाद देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एलोंगेटिंग द मैटर, सो दिस मैटर विल हैव टू बी फिनिश्ड हेयर। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, स्ट्रक्चर होगा टू बी ऑनेस्ट प्लस सेंटेंस। सच कहूँ तो या ईमानदारी से कहूँ तो, सच बोलूँ तो, सच कहूँ तो वह एक नंबर का चोर है। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ द थिफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है एक नंबर का, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ द थिफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। To be honest, I don't like even to see your face. To be honest, I don't like even to see your face. Get away from here. यहाँ से दूर हो जाओ। Get away from here. सच कहूँ तो मैंने तुमसे प्यार किया है। सच कहूँ तो मैंने तुमसे प्यार किया है। To be honest, I have fallen in love with you. सच कहूँ तो आज मैं दिन भर काम करके बिल्कुल थक चुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई एम टायर्ड एट ऑल, या आई एम टोटली टायर्ड एंड आई एम इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। आई एम इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। अगला सेंटेंस, सच कहूँ तो तुमने कभी सच्चे मन से पढ़ाई किया ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, यू नेवर स्टडीड होल हार्टेडली। होल हार्टेडली का मतलब होता है सच्चे मन से, पूरे मन से। इफ़ यू हैड पेड हीड टू योर स्टडीज़, अगर तुमने अपना ध्यान पढ़ाई पर दिया होता, यह कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू हैड पेड योर हीड टू योर स्टडीज़ टुडे, यू टू, आज तुम भी, वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन, एक कामयाब इंसान होते। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you like this video, so please don't forget to subscribe this channel if you want to learn more spoken English, and if you want to become a fluent English speaker. So please don't forget to subscribe this channel and like
like this video and share this video, and don't forget to write your comment in the comment box. So at the end of this video, I only want to say you keep practicing. Just watching video is not enough for your spoken English. Keep practicing. The more you practice, the more you become fluent in your spoken English. Otherwise, you can never become a fluent speaker. So that's all for today. See you tomorrow with a new lesson in a new video. For till then, goodbye and take care of yourself.